A very good morning स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डील किया था फाइलम कॉर्डेटा की वर्टिब्रेट सब फाइलम की क्लास एविस यानी बर्ड्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आइए आज हम एनिमल किंगडम के लास्ट टॉपिक को रीड करेंगे, द मोस्ट एडवांस्ड द मोस्ट डेवलप्ड क्लास ऑफ एनिमल्स दैट इज कॉल्ड क्लास मैमेलिया। इस क्लास के हम भी मेंबर्स हैं। क्लास मैमेलिया जो है स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे मैमल्स क्यों कहते हैं। क्योंकि इन सभी के पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। मैमरी का मतलब होता है मिल्क। दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और इस मिल्क से ये जो एनिमल्स हैं ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं, फीड करते हैं। सो दिस बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स जो अभी तक किसी फाइलम में हमने स्टडी नहीं किया, दे आर कॉल्ड मैमल्स। सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस क्लास। सो व्हाई दे आर कॉल्ड मैमल्स? बिकॉज ऑफ द presence of mammary glands. Mammary glands. This is the unique character. And what are mammary glands? आइए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। They are milk producing glands by which young ones are nourished. So by which young ones are nourished. All right, so this is the unique character of this class and that is why it is called class Mammalia. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, this is the unique character. इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है since it's a characteristic feature. All right, now the study of mammals, it's very easy to remember. mammals की study को कहते हैं mammalogy. So the study of mammals, what it is called? It is called mammalogy. जैसे birds की study को हमने क्या कहा था? ornithology. reptiles की study को herpetology. fishes की study को ichthyology. ऐसे ही mammals की study को कहते हैं mammalogy. ये जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें मैमरी ग्लैंड्स तो मिलते ही हैं। मैमरी ग्लैंड्स जो हैं, शायद आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो तो केवल फीमेल्स में होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। ह्यूमंस में भी मेल्स एंड फीमेल्स बोथ हैव मैमरी ग्लैंड्स, लेकिन मेल्स में ये नॉन फंक्शनल रहते हैं जबकि फीमेल में ये फंक्शनल हो जाते हैं, जिसके थ्रू वो यंग वन को नरिश करती है। बट दे आर प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास, वेदर मेल और फीमेल। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्लास के एनिमल्स में एक और इम्पॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर होता है जो अभी तक कहीं नहीं पढ़ा, कि इनकी पूरी स्किन पे बाल मिलते हैं, हेयर मिलते हैं, जैसे कि हमारी स्किन पे होता है। आवर होल स्किन इज कवर्ड विथ हेयर। सो दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस क्लास। सो लेट अस राइट दैट स्किन इज कवर्ड विथ हेयर। और ये जो हेयर होते हैं ये एपिडर्मिस से बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के स्केल्स फॉर्म हो रहे थे। सो दे आर एपिडर्मल एंड दिस इज ऑल्सो अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस क्लास। यूनिक कैरेक्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शंस में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल्स, एंड लेट्स से द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द स्किन, ये दोनों ऑप्शंस में दे रखा है, तो हमारा जो पहला चॉइस होगा वो मैमरी ग्लैंड्स ही होगा। सेकेंड चॉइस वुड बी द प्रेजेंस ऑफ हेयर। ऑल राइट, नाउ इनकी पूरी बॉडी पे बाल तो मिलते ही हैं जैसा हमारे साथ होता है, प्लस
इनकी जो स्किन होती है वो ग्लैंड्यूलर होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने एम्फीबिया की जो स्किन थी वो ग्लैंड्यूलर पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि मेढक जो होते हैं, फ्रॉग्स, वो बहुत म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए वो हाथ में लेते ही फिसलते हैं। देन हमने जो रेप्टाइल्स है जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, इनकी स्किन को पढ़ा था ड्राई। बर्ड्स की स्किन भी थी ड्राई, लेकिन मैमल्स की स्किन होती है ग्लैंड्यूलर। आप बिल्कुल ह्यूमंस को इमेजिन करके इसके कैरेक्टर्स को लर्न कर सकते हो। हमारी स्किन में कौन कौन से ग्लैंड्स मिलते हैं? एक तो हमें पसीना आता है, स्वेट, सो वी हैव स्वेट ग्लैंड्स, एंड वी ऑल्सो हैव सिबेशियस ग्लैंड्स, जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो आइए हम लिखते हैं कि हमारी स्किन कैसी है मैमल्स की। दे हैव ग्लैंड्यूलर स्किन, दैट मीन्स they have many kinds of glands. So glandular skin, कौन कौन से glands हैं? Has sweat glands, comma sebaceous glands. इनकी डिटेल्स हम एनिमल टिश्यू जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, सीबम के, स्वेट के, sebaceous glands एक्सेट्रा। ये जो मैमरी ग्लैंड होता है स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो लेट अस राइट दैट मैमरी ग्लैंड्स क्या हैं? मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ऐसा स्वेट ग्लैंड जिसमें से अब स्वेट, पसीना ना निकलकर मिल्क प्रोड्यूस होने लग गया है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जाम। ऑलराइट, सो mammals have mammary glands. Mammals have hair all over the skin. Their skin has lot of glands like sweat glands, sebaceous glands, and the mammary glands are also a modification of sweat glands. अब स्टूडेंट्स इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट हमेशा कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं। तो मैमल्स में स्केल्स मिलते हैं, और मैमल्स में स्केल्स के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो एपिडर्मिस से डिराइव होते हैं। जैसे एक तो हेयर है, बाल, इसके अलावा जो हमारे नाखून हैं, नेल्स, हमारे नहीं, दूसरे मैमल्स में जो सींग है, दैट इज ऑल्सो एपिडर्मल डेरिवेटिव। पंजे, दे आर ऑल्सो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। सो ये सब जो हैं एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैमल्स क्लास में मिलते हैं। तो आइए इनको हम लिख लेते हैं, दैट दे हैव एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एपिडर्मिस से बन रहे हैं। सो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, ओके, एपिडर्मल, ये पूछते हैं क्वेश्चन। हेयर इज ऑल्सो एपिडर्मल। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स लाइक, इनमें स्केल्स मिलते हैं, दे मे बी फाउंड। देन नेल्स, नाखून, क्लॉज, पंजे, हॉर्न्स एंड हूव्स, दैट इज सींग, एक्सेट्रा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसकी स्किन से रिलेटेड बात करी है कि इसकी स्किन पूरी हेयर से कवर्ड है, इसकी स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और उसी में से एक मॉडिफाइड ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो है, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। प्लस दे ऑल्सो हैव सर्टन एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। नाउ क्योंकि ये इतनी डेवलप्ड क्लास है तो ऑब्वियसली ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी कि नहीं? आप कर पाते हैं? बाहर कितनी भी सर्दी हो, बाहर कितनी भी गर्मी हो, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो, पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन हो जाता है। दैट मीन्स दैट द मैमल्स आर होम्योथर्मिक, बिल्कुल बर्ड्स की तरह। इन्हीं को हमने क्या कहा था? वार्म ब्लडेड। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तीनों ही कोल्ड ब्लडेड थे, दे कैन नॉट मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। पर बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों ही होम्योथर्मिक हैं या वार्म ब्लडेड हैं। दैट मीन्स दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ऑलराइट, सो दे आर होम्योथर्मिक। नाउ बिल्कुल बर्ड्स की ही तरह इनकी जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके भी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है जिसे हम एम्नियन कहते हैं। सो दे आर ऑल्सो एम्नियोटा।
फिशेस और एम्फीबियंस जो थे वो कैसे थे? एमनियोट्स थे, एमनियन उनमें एब्सेंट थी, जबकि जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये तीनों ही में एमनियन प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है. सो दे आर एमनियोट्स, दैट इज एमनियन प्रेजेंट. और एमनियन क्या है? हमने बार बार लिखा है, इट इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, यानी एम्ब्रियो के चारों तरफ मिलने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग. इसकी डिटेल्स हम 12th में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करेंगे. ऑल राइट, सो दे आर ऑल्सो एमनियॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न सम मोर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. हमने सारी क्लासेस में जो कैरेक्टर्स हैं वो हेड टू टो स्टडी किए हैं एक फ्लो चार्ट की तरह, ताकि हम कोई कैरेक्टर को भूलें नहीं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेड से. इनका जो हेड है, जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो डायकॉन्डाइलिक है. वेरी इजी टू रिमेंबर. हम अगर अपने पीछे यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो आपको दो उभार फील होंगे, इसी से फिर वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह. अगर आपको याद हो, मैंने बार बार एम्फेसाइज करके कहा था कि वैसे तो एम्फीबियंस मैमल से बहुत अलग हैं, बीच में रेप्टाइल्स और बर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ये एक कैरेक्टर है जो हम एम्फीबियंस के साथ शेयर करते हैं, दैट इज डायकॉन्डाइलिक स्कल. बाकी फिशेज में, रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में, तीनों में ही मोनोकॉन्डाइलिक स्कल मिला था, यानी एक सिंगल पोस्टीरियर ऑक्सीपिट था. आइए इसको लिख लेते हैं हम. लेट अस राइट. कैसा स्कल है इनका? बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह, डायकॉन्डाइलिक. स्टूडेंट्स, आप इन क्लासेस को, पांचों क्लासेस को कंपेयर करते हुए पढ़िए तो आपको बहुत मजे आएंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो दे हैव डायकॉन्डाइलिक स्कल, दैट इज टू, पीछे है पोस्टीरियर कॉन्डाइल्स. कॉन्डाइल्स मतलब दो उभार हैं. ओके, सो दे हैव डायकॉन्डाइलिक स्कल जस्ट लाइक एम्फीबियंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. इनमें भी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की तरह 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं. सो 12 पेयर. फिशेस एंड एम्फीबियंस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स थी, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स तीनों में ही 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड. ऑल राइट, ये दो पॉइंट्स तो स्टूडेंट्स हमने फिशेस से लेके बर्ड्स तक सब में पढ़े थे जब भी हमने स्कल पोर्शन की बात की थी. लेकिन अब जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ वो इसका यूनिक कैरेक्टर है जो किसी और क्लास में नहीं मिलता है. आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन को अगर आपने कभी डायग्राम भी देखा हो तो किस तरह से रहता है? कुछ ऐसा रहता है हमारा ब्रेन. दो हेमिस्फीयर्स होते हैं. कभी डायग्राम आपने नोटिस किया हो, एक राइट हाफ, एक लेफ्ट हाफ. जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. अगर कोई राइट हैंडेड इंसान है तो इसका मतलब है कि उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन, वो ज़्यादा डेवलप्ड है. और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है यानी राइट हाफ वाला सेरिब्रम ज़्यादा डेवलप है. नाउ ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं, स्फीयर मतलब गोल, हेमिस्फीयर मतलब आधा, हाफ सर्कल. सो एक राइट हेमिस्फीयर हो गया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया. इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक नर्व्स का बंडल होता है. इस नर्व्स के बंडल के कारण राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है. हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को पता है कि लेफ्ट बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे राइट हैंड को मालूम है कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है, लेफ्ट लेग को मालूम है कि राइट लेग उठ रहा है. ये इसलिए क्योंकि ये दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ब्रेन के, ये आपस में कनेक्टेड है नर्व्स के द्वारा. ऐसा और कहीं भी नहीं मिलता. इसीलिए हमारा ब्रेन बहुत डेवलप्ड है, हमारे बॉडी में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है. एंड दिस नर्व ट्रैक्ट बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स is called corpus callosum and this is a unique character of mammals. तो हमने अभी तक दो यूनिक कैरेक्टर पढ़े थे, mammary glands and the presence of hair all over the skin. आइए अब हम थर्ड यूनिक कैरेक्टर को रीड करते हैं, that is very important, corpus callosum present.
ये कुछ मैमल्स में नहीं मिलता स्टूडेंट्स, इसका एक्सेप्शन हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जो प्रिमिटिव मैमल्स हैं उनमें नहीं मिलता. सो कॉर्पस कैलोसम, दैट इज व्हाट इट इज? इट इज अ नर्व ट्रैक्ट और अ न्यूरल ट्रैक्ट between, that means which connects two cerebral hemispheres, right half of the brain and left half of the brain. इसको ये कनेक्ट करता है ताकि राइट और लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना रहे. सो दिस इज अनदर यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल्स विच वॉज नॉट सीन इन एनी अदर. ऑलराइट, लेकिन इसको हमने यूनिक कैरेक्टर नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि ये कुछ प्रिमिटिव मैमल्स में एब्सेंट होगा, जबकि मैमरी ग्लैंड्स और हेड जो हैं वो तो सभी मैमल्स में मिलेंगे. तो हमने हेड से रिलेटेड स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स पढ़े: डाइकोंडाइलिक स्कल, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम. तो ये हो गया हमारा हेड. आइए अब हम इसके कुछ और कैरेक्टर्स रीड करते हैं. हेड के बाद अपन आते हैं ईयर्स पे. अगर आपको याद हो तो ईयर्स में हमने फिशेस में पढ़े था कि केवल इंटरनल ईयर मिलता है. एम्फीबियंस में हमने रीड किया था, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों में ही इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, प्लस मिडिल ईयर बन गया था अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं, कान का पर्दा. और इस मिडिल ईयर में सिंगल बोन मिल रही थी जिसे कॉल्यूमेला ऑरिस कहते थे. राइट, बर्ड्स में हमने रीड किया था कि इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, प्लस मिडिल ईयर प्रेजेंट है सिंगल बोन के साथ, प्लस एक्सटर्नल ईयर की कैनाल बन गई है. और अब मैमल्स में ये तो सब होगा ही बर्ड्स की तरह, प्लस ये पिन्ना जो है दिस स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा. ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन अबाउट द ईयर ऑफ मैमल्स. कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 3 पार्ट्स. हैज 3 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स हैं आइए लिख लेते हैं हम. वन इज द इंटरनल ईयर, जो फिशेस से लेकर और मैमल्स तक सभी में मिल रहा है. इट इज द मेन पार्ट जहाँ पे बैलेंसिंग एंड हियरिंग का फंक्शन होता है. सेकेंड इज मिडिल ईयर, ये फिशेस में एब्सेंट था, एम्फीबिया से बन गया है, हमारे में भी है. एंड एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर बर्ड से हमने बनते हुए देखा था. बर्ड्स में केवल कैनाल बनी थी, यहाँ पर पिन्ना भी बन गया. सो जो एक्सटर्नल ईयर है इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तो है ही, प्लस क्या बन गया? पिन्ना. ये तो बर्ड्स में भी थी लेकिन ये स्ट्रक्चर बर्ड्स में नहीं था, पिन्ना. दिस इज इंपॉर्टेंट. पिन्ना इज फाउंड इन मैमल्स. हालांकि हम पढ़ेंगे कि एक प्रिमिटिव मैमल्स हैं उनमें पिन्ना अभी भी एब्सेंट है. ओके, नाउ एक और यूनिक कैरेक्टर है स्टूडेंट्स की, जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें अब 3 बोन्स मिलती हैं, 3 हड्डियां मिलती हैं. सो मिडिल ईयर हैज 3 बोन्स, जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स तीनों के ही मिडिल ईयर में सिंगल बोन मिल रही थी जिसे हमने कॉल्यूमेला ऑरिस कहा था. हमारे में 3 बोन्स मिलती हैं. आइए देखें कौन कौन सी बोन्स हैं. इनके नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. जब हम ईयर पढ़ेंगे डिटेल में नर्वस सिस्टम में तो ये आपको और बेटर अंडरस्टैंड होगा. दे आर मैलियस, पहली हड्डी, पहली बोन ईयर के अंदर, इनकस एंड स्टेपीज. मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, दीज आर द 3 बोन्स. इसका न्यूमोनिक होता है मिस, MIS. इसे मिस करके याद रखते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज. स्टेपीज जो होती है स्टूडेंट, ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है. ये भी क्वेश्चन आता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ईयर में. तो अभी के लिए मैमल्स के ईयर के 3 पार्ट्स हैं: द इंटरनल ईयर, द मिडिल ईयर विथ 3 ईयर ऑसिकल्स, and the external ear in which external auditory canal is present, plus pinna is also present. So there are 3 bones. This is another question in mammal's ear. All right, so this is about the ear. अब ईयर के बाद में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जो अभी तक हमने किसी क्लास में नहीं पढ़े, जैसे कि
हमारे जो दांत हैं, टीथ, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास के डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारे में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ह्यूमंस में, इंसाइजर्स, कैनाइंस, याद आ रहा है आपको, प्रीमोलार्स, मोलार्स। कुछ दांत हैं जो फूड को, जिससे हम फूड को क्रश करते हैं। कुछ दांत हैं कैनाइंस जो डॉग्स में बहुत डेवलप होते हैं, जिससे हम फाड़ते हैं, टीयर करते हैं। और पीछे के जो टीथ हैं, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, उनसे हम फूड को ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ जो बर्ड्स तक नहीं होता। बर्ड्स में तो टीथ होते ही नहीं हैं, और जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें जो टीथ होते हैं वो सब एक ही टाइप के होते हैं, जबकि मैमल्स में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। दिस इज अनदर यूनिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो आइए इसको लिख लेते हैं, दैट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन जॉज। और हमारे टीथ कहाँ रहते हैं? जॉज के अंदर धसे हुए रहते हैं, इन जॉज। इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरो मीन्स, हेटेरो मतलब मेनी, अलग अलग। होमो का मतलब होता है सेम, और ओडोंट वर्ड जो है ये टीथ के लिए यूज करते हैं। सो हमारे टीथ कैसे हैं? वी हैव हेटेरोडोंट टीथ, दैट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। जबकि फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में होमोडोंट टीथ मिलते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमल्स। तो कान के बाद हमने टीथ पढ़ा। अब टीथ के बाद आइए हम एक और इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टर पढ़ते हैं कि जो हमारे में नेक, गर्दन में जो वर्टिब्री, आप जानते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी, वो कई सारी छोटी छोटी वर्टिब्री की बनी है, 33 वर्टिब्री की। तो अगर आप आपके पीठ पे पीछे गर्दन से यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पर गर्दन के एंड में हाथ लगाएं तो आपको एक उभार मिलेगा, वो हमारी लास्ट नेक वर्टिब्री होती है। और हमारे में यानी मैमल्स में टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्री मिलती हैं। ये हमारा फिक्स कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। ऑल राइट, सो लेट अस राइट इट डाउन दैट वी हैव 7, दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं, 7 नेक और सर्वाइकल वर्टिब्री। All the mammals, they have 7 cervical vertebrae. ठीक है, हेटेरोडोंट टीथ एंड 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। नाउ और नीचे आते हैं तो हम रीड करते हैं उसके बाद हार्ट। हार्ट जो है हमने पढ़ा था, फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट था, सिंगल सर्कुलेशन था, एंड इट वाज कॉल्ड वीनस हार्ट, क्योंकि जो ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर रहा था और हार्ट से बाहर निकल रहा था, दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। सो फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड। एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्स थे, 2 ऑरिकल्स और एक सिंगल वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर था, लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनना शुरू हो गया था। और रेप्टाइल्स की ही क्रोकोडीलिया क्लास में अपन ने पढ़ा था, सब क्लास में, कि 4 चेम्बर्ड हार्ट बन गया था। बर्ड्स में भी फिर 4 चेम्बर्ड हार्ट था, और हमारे में भी क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। सो लेट अस राइट डाउन दैट वी हैव, लाइक crocodiles and birds, we also have 4 chambered heart. यानी 2 एट्रियम, we have 2 auricles और एट्रियम प्लस 2 ventricles, just like the birds. All right, कैसे रहता है हमारे में भी सिस्टम स्टूडेंट्स? जैसे लेट्स सपोज दिस इज द हार्ट, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे बॉडी का टिश्यू है, कोई भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन। यहाँ से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। ये कैसा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी CO2 लेकर जा रहा है। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स ये लंग्स में जाता है। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है, जो हम एयर ले रहे हैं ऑक्सीजन रिच, और फिर वहाँ से ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आता है टिश्यूज में। तो हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर हो रहा है, एक टिश्यूज से राइट एट्रियम में और एक लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल्स एंड जस्ट लाइक बर्ड्स। सो लेट अस राइट डाउन कि कैसा सर्कुलेशन मिलेगा, डबल सर्कुलेशन। जब भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है स्टूडेंट्स, लंग्स होते हैं, तो हमेशा डबल सर्कुलेशन ही मिलता है। सो वी ऑल्सो हैव डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट, नाउ फिशेस में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में जब भी हमने हार्ट पढ़ा तो हमने हार्ट के चेम्बर्स रीड किए थे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिंगल है या डबल वो पढ़ा था, और हमने आरबीसीज लिखे थे, रेड ब्लड सेल्स कैसे हैं, और हमने सभी में लिखा था कि आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, यानी सब में आरबीसी के अंदर क्या मिल रहा था, न्यूक्लियस मिल रहा था। ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स मैमल्स में। हमारे जो आरबीसीज होते हैं, मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक्चुअली जब वो यंग सेल्स होते हैं, इमेच्योर, तब तो न्यूक्लियस रहता है, तो वो ग्रो कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं वो न्यूक्लियस उनका डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे में, मैमल्स में आरबीसी जो है उसको ऑक्सीजन कैरी करना है। ऑक्सीजन किस पे कैरी होता है? हीमोग्लोबिन में, हमने पढ़ा था। हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर हो सके आरबीसी के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो, तो वो अपने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको हटा देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि टू अकोमोडेट मोर ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑलराइट, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको जब हम ब्लड पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के अंदर। अभी आपको ये लर्न करना है कि आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड और इन्यूक्लिएटेड। ये अभी तक हमने किसी क्लास में नहीं पढ़ा, सब क्लासेस में आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इसमें स्टूडेंट्स 2 एनिमल्स हैं जिनमें ये आरबीसीज में न्यूक्लियस मिलता है, वो एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। सो एक्सेप्ट कैमल्स, यानी ऊंट आप जानते हैं, द शिप ऑफ डेजर्ट, और ऊंट की ही तरह एक एनिमल होता है जो मेनली साउथ अमेरिका में मिलता है, और इसको भी बीस्ट ऑफ बर्डन यानी वज़न ढोने के काम लेते हैं, प्लस इससे वूल भी मिलती है, इसके स्किन को भी, जो मांस है उसको भी खाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मीट, दैट इज कॉल्ड लामा। सो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड इन मैमल्स एक्सेप्ट कैमल्स एंड लामा। इन दोनों में जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस मिलेगा। Alright, so this is about the circulatory system of mammals. आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम रीड करेंगे इसके रेस्पिरेशन के बारे में। प्लीज नोट इट डाउन। So now students, let's read about the respiration in mammals. Mammals में स्टूडेंट्स बिल्कुल बर्ड्स की ही तरह रेस्पिरेशन जो है वो लंग से होगा। हमने पढ़ा था कि फिशेज में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एम्फीबियंस में लंग्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लार्वा में गिल्स मिल रहे थे, प्लस स्किन वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में ही रेस्पिरेशन किससे था? लंग्स में। बिल्कुल उसी तरह मैमल्स में भी रेस्पिरेशन कैसे होगा? बाय लंग्स। सो रेस्पिरेशन बाय लंग्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसमें एक बड़ा यूनिक फीचर मिलता है जो और किसी क्लास में नहीं मिला। एक मसल मिलती है जो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी, और जो एब्डोमिनल कैविटी है। चेस्ट कैविटी का मतलब जिसमें हार्ट और लंग्स हैं, और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारी इंटेस्टीन, स्टमक के सारे ऑर्गन्स आते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ पर एक गुंबद आकार का, डोम शेप का मसल होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। और ये जो मस्कुलर पार्टीशन है या मसल है, ये ब्रीदिंग में, वेंटिलेशन में हेल्प करता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको डिटेल में डील करेंगे। इसी के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हम एयर को अंदर लेते हैं और एयर को बाहर छोड़ते हैं। वी ब्रीद इन एंड वी ब्रीद आउट एयर। सो लेट अस राइट डाउन, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी तक किसी क्लास में नहीं मिला है।
that we have a diaphragm. डायफ्राम की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करिएगा स्टूडेंट, इसमें जी साइलेंट है. एंड व्हाट इज डायफ्राम? इट इज अ मस्क्यूलर, ये मसल है एक, मस्क्यूलर पार्टीशन किसके बीच में? चेस्ट कैविटी, दैट इज थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग और वेंटिलेशन. एयर को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में ये हेल्प करता है. ऑल राइट, सो डायफ्राम इज फाउंड. दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. ऑल राइट, देन लेट्स मूव ऑन टू द एक्सक्रीशन इन मैमल्स. एक्सक्रीशन की हम बात करें तो फिशेस में और एम्फीबियंस में मीसोनेफ्रिक किडनी थी, जबकि रेप्टाइल से मेटानेफ्रिक किडनी फॉर्म हो गई थी. तो मैमल्स में भी कैसे मिलेगी? मेटानेफ्रिक, एडवांस टाइप ऑफ किडनी. सो वी हैव मेटानेफ्रिक किडनीज. मेटानेफ्रिक किडनीज. एक्सक्रीशन में हम हमेशा किडनी का टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है. जैसे अगर आपको फिशेस याद हो तो कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, जबकि बोनी फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट कर रही थी, और TMAO, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड. एम्फीबियंस जो थे वो जो यंग वंस थे, लार्वा था, वो फिशेस की तरह अमोनिया एक्सक्रीट करते थे, और जो अडल्ट्स थे वो यूरिया करते थे, लाइक मैमल्स. रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्योंकि ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं तो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती थी, और मैमल्स क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया. वी एक्सक्रीट मेनली यूरिया. सो लेट अस राइट डाउन दैट द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ये अच्छे से लर्न होना चाहिए. इसको जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इन तीनों तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट की प्रॉपर्टीज को भी हम डिटेल में रीड करेंगे. इज यूरिया. ऑल राइट, और एक्सक्रीशन में ही स्टूडेंट्स हम लोग एक और पॉइंट को हमेशा डील करते आए हैं कि इनमें क्लोएका मिलेगा. यानी क्लोएका आपको याद है, एक पोस्टीरियर चेम्बर जिसमें फीसेस की ओपनिंग, यूरिन की ओपनिंग और गैमीट्स की ओपनिंग तीनों आकर खुलती हैं, और फिर ये चेम्बर बॉडी से बाहर एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू खुलता है. मैंने आपको हमेशा बोला एनिमल को उल्टा करके देख लीजिए, अगर उसमें एक छेद है पोस्टीरियर एंड पे, देन इट हैज़ अ क्लोएका. फिशेस में क्लोएका प्रेजेंट था एक्सेप्ट बोनी फिशेस. एम्फीबिया में प्रेजेंट था, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट था, बर्ड्स में प्रेजेंट था. मैमल्स में एब्सेंट होता है, सिर्फ प्रिमिटिव मैमल्स को छोड़ के. तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर दैट अगर क्वेश्चन आए कि मैमल्स में क्लोएका मिलता है या नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं मिलता. एक्सेप्शन अगर पूछेंगे देन वी विल राइट. सो क्लोएका एब्सेंट. क्लोएका इज एब्सेंट एक्सेप्ट प्रिमिटिव मैमल्स, जिन्हें हम प्रोटोथीरियंस कहते हैं. अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट इसको अच्छे से लर्न करेंगे. सो क्लोएका इज एब्सेंट एक्सेप्ट द प्रिमिटिव मैमल्स, दैट इज द प्रोटोथीरियंस. सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये लर्न करते हैं, ये समझते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल होंगे या बाइसेक्सुअल. कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल. फिशेस से ही यूनिसेक्सुअल हैं सारे के सारी क्लासेस. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, सो दे आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल. इसके बाद हम हमेशा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा या बाहर. जैसे फिशेस में अगर आपको याद हो तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, जबकि बोनी फिशेस में एक्सटर्नल था. एम्फीबिया, फ्रॉग टोटली एक्सटर्नल. रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स तीनों में ही होता है स्टूडेंट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स द मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल फ्यूज इनसाइड द बॉडी. सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसके बाद हम हमेशा रीड करते हैं कि वो एग्स ले करते हैं लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, या वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो जो मैमल्स हैं स्टूडेंट्स ये मोस्टली विवीपैरस होते हैं. दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू इंडिविजुअल्स और यंग वंस. दे आर मोस्टली विवीपैरस एक्सेप्ट फ्यू.
वो कौन से फ्यू हैं अभी हम इसको रीड करेंगे, लेकिन मोस्टली क्या है, ये विविपैरस है। ऑलराइट, और लास्ट पॉइंट हम हमेशा लिखते हैं कि इसमें डेवलपमेंट कैसा है। सो डेवलपमेंट कैसा होगा, ऑब्वियसली यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। दैट मीन्स लार्वल स्टेज विल बी एब्सेंट। स्टूडेंट्स, लार्वल स्टेज हमने एम्फीबिया के बाद कहीं नहीं पढ़ी। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स तीनों में ही यूनिसेक्सुअलिटी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट है। सो लार्वल स्टेज एब्सेंट। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स एग्स देते हैं, दे आर ओवीपैरस, वेयर एज मैमल्स आर विविपैरस। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली रिवाइज। हमने पढ़ा कि मैमल्स मोस्ट डेवलप्ड वंस, they have special mammary glands which are milk producing glands, and they are modified sweat glands. Their skin is glandular with sweat glands and sebaceous glands. Skin is covered all around with hair. They have some epidermal derivatives like nails, horns, claws, scales, etc. Then dicondylic skull, 12 pair cranial nerves and corpus callosum, दोनों cerebral hemispheres को join करता हुआ एक neural tract, important character. Ear, 3, external, internal, middle ear में 3 bones, external ear has pinna. Then heterodont teeth, that is different type of teeth are present. Then 7 cervical vertebrae. Heart is 4 chambered, double circulation. RBCs are non-nucleated except camel and llamas, another important feature to be remembered. Respiration by lungs. Diaphragm is present, it's a muscular partition. Then kidneys are metanephric. Excretory product is urea. Cloaca is absent except few primitive ones. Unisexual, internal fertilization, mostly viviparous and direct development. आप इसे अच्छे से नोट करें, इसके बाद में हम डील करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। प्लीज नोट इट डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट हाउ द मैमल्स आर क्लासिफाइड। सो द क्लासिफिकेशन, मैमल्स का क्लासिफिकेशन हम रीड करते हैं। इन्हें 3 सब क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी सब क्लासेस हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस मेनली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स वो एग्स देंगे, इमेच्योर यंग वंस या मेच्योर यंग वंस। सो 1, 2 second class and this will be our third class. पहली जो सब क्लास है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव। ऑलराइट, ये बहुत प्रिमिटिव मैमल्स हैं। अब इसकी कुछ ही स्पीशीज़ लिविंग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव मैमल्स या प्रोटोथीरियंस कहाँ मिलते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इसकी मेनली 2 लिविंग फैमिलीज़ हैं जो अब प्रेजेंट है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मैमल्स जो हैं वो रेप्टाइल से ही डेवलप हुए हैं। स्टूडेंट्स, मैमल्स बर्ड से डेवलप नहीं हुए हैं, रेप्टाइल से ही बर्ड्स बन गई और रेप्टाइल से ही मैमल्स बन गए हैं। रेप्टाइल से 2 एवोल्यूशन लाइन चली है। ऑलराइट, सो प्रोटोथीरियंस जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्लासिफिकेशन। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है दैट दे आर प्रिमिटिव मैमल्स। प्रिमिटिव मैमल्स ऑफ, या ऐसा लिख लेते हैं इसको हम, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ मिलते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, ये जो मैमल्स हैं ये कनेक्टिंग लिंक हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच की, बिकॉज दे शो मेनी कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर कनेक्टिंग लिंक between reptiles and mammals. All right, connecting link. Now, क्या कैरेक्टर्स हैं
रेप्टाइल्स के कि ये ओवी पैरस होते हैं, ये अंडे देते हैं, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, सो दे आर ओवी पैरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवी पैरस मैमल, और इन दो में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया होगा, सो दे आर ओवी पैरस। और क्या कैरेक्टर्स हैं, ये मैमल्स हैं क्योंकि इनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पर इनके मैमरी ग्लैंड्स में निपल्स नहीं बनी हैं, सो नो टीट्स, दैट इज निपल्स इन मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स तो है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने इसको मैमल्स में क्लासिफाई किया है, पर उसमें टीट्स डेवलप नहीं हुए हैं, नो टीट्स। ऑलराइट, सो ये एग्स दे रहे हैं, इनमें टीट्स नहीं है और इनमें ईयर पिन्ना भी नहीं बनता है, सो नो ईयर पिन्ना, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड, नो ईयर पिन्ना। जबकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि मैमल्स बर्ड से इवॉल्व ही एक रीजन ये है उनके ईयर का कि उनमें पिन्ना बन जाता है, बट इनमें पिन्ना इज नॉट फाउंड। एक और कैरेक्टर इनका ये है स्टूडेंट्स कि इनमें रेप्टाइल्स की तरह क्लोएका मिलता है, क्लोएका प्रेजेंट, इसीलिए इन्हें ऑर्डर मोनोट्रिमेटा कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल और ट्रीमा मीन्स छेद, होल। इनमें सिंगल होल मिलेगा बाहर बॉडी के, जिसके थ्रू गैमीट्स, यूरिन एंड फीसेस, फीकल मैटर, तीनों ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होंगे, सो दे बिलोंग टू ऑर्डर मोनोट्रिमेटा, दैट मीन्स क्लोएका इज प्रेजेंट। So they are primitive mammals of Australia, connecting link between reptiles and mammals, oviparous, no teats, no ear pinna, but cloaca is present. और आखिरी में हम इसके एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लर्नड बाय हार्ट, अच्छे से आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके हमें दो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट इज प्लैटिपस, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं स्टूडेंट्स। इसके जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम्स दोनों आने चाहिए, प्लैटिपस है और निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस और प्लैटिपस is the first example of prototherian, that is oviparous mammals. And now the second example is spiny anteater, spiny anteater, or the zoological name is echidna, echidna. These both should be learned by heart, platypus and echidna. किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज ओवीपैरस, विच मैमल हैज क्लोएका, विच मैमल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, किसी भी तरह से इन 7 पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट सब क्लास ऑफ मैमेलिया क्लास। नाउ लेट्स रीड अबाउट द सेकेंड सब क्लास। ये प्रोटोथीरियंस हैं स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं मेटाथीरियंस, मेटाथीरियंस, इनसे ज्यादा इवॉल्व्ड। मेटाथीरियंस जो है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, ये एग भी नहीं देते हैं, ये अंडा भी नहीं दे रहे हैं, ये डायरेक्ट मेच्योर यंग वन को भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये इमेच्योर यंग वन को बर्थ देते हैं। जो मदर की जो बेली होता है, पेट, एब्डोमेन, उस पर एक पाउच रहता है, एक थैली, उसके अंदर कुछ दिन तक उसे रहना पड़ेगा, तब वो पूरा मेच्योर होगा और देन इट कैन लीव इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ। यानी ना तो वो एग है ना वो मेच्योर यंग वन है जो कि डिलीवरी होते ही बाहर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सके। सो द डेवलपमेंट इज नाइदर इनसाइड द एग, नाइदर द बर्थ इज कंप्लीटली ऑफ मेच्योर यंग वन। बिल्कुल आपको एकदम सही दिमाग में एग्जाम्पल याद आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैंगरूज, हम कंगारू की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। सो द मेटाथीरियंस, दैट इज, आइए इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, क्या होते हैं मेटाथीरियंस। दे आर ऑफ ऑर्डर मार्सुपियाला, इनका जो पाउच है उसे मार्सुपियल पाउच बोलते हैं, इसीलिए इनका ऑर्डर हो जाता है मार्सुपियाला। सो गिव्स बर्थ टू
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इन्वर्टेड में लिख रही हूं, ये भी बर्थ देंगे यंग वंस को, ये भी यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, एग नहीं दे रहे हैं प्रोटोथीरियंस की तरह, पर वो यंग वन इमैच्योर है, सो दे गिव बर्थ टू इमैच्योर यंग वंस, इमैच्योर यंग वंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो मदर है, फीमेल, मदर्स बेली हैज मार्सूपियल पाउच, इस पाउच को कहते हैं मार्सूपियल पाउच, ऑलराइट, मार्सूपियल पाउच इन विच डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, सो इमैच्योर यंग वन रिप्रोड्यूस होगा और मदर की पाउच के अंदर कुछ दिन रहेगा और फिर वो मैच्योर होगा और फिर इट कैन लिव इट्स ओन लाइफ। इसके स्टूडेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे इनमें जो स्क्रॉटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं वो पेनिस के फ्रंट में होता है, जबकि ह्यूमंस में जो स्क्रॉटम है वो पेनिस के पीछे होता है। सो स्क्रॉटम इन फ्रंट ऑफ पेनिस, ऑलराइट। देन नेक्स्ट, ह्यूमंस में जनरली एक वजाइना होती है और एक यूट्रस होता है जिसके अंदर बेबी ग्रो करता है, जबकि इनमें 2 वजाइना एंड 2 यूट्रस, जिसे यूट्राई बोल देंगे प्लूरल, सो दे हैव 2 वजाइना एंड 2 यूट्रस प्रेजेंट, ठीक है। और स्टूडेंट्स इनमें जो कॉर्पस कैलोसम की अभी हमने बात की थी ब्रेन के बीच में, वो न्यूरल ट्रैक्ट एब्सेंट होता है, सो नो कॉर्पस कैलोसम। इसमें तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा कॉर्पस कैलोसम, ये तो बहुत ही प्रिमिटिव वंस हैं, ये तो एग को ही ले कर रहे हैं, सो नो कॉर्पस कैलोसम। इसमें भी हमें 2 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। पहला जो हम जानते हैं दैट इज कैंगरू। कैंगरू को जूलॉजिकली कहते हैं स्टूडेंट्स मैक्रोपस, सो द फर्स्ट वन इज मैक्रोपस और कैंगारू। ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और ऐसा ही एनिमल है जो इमैच्योर यंग वन को बर्थ देके और पाउच के अंदर जिसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, उसे कहते हैं डायडल्फस और ओपोसम, डायडल्फिस और ओपोसम। ये स्टूडेंट्स जनरली नॉर्थ अमेरिका में देखा गया है इस स्पीशीज को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। क्वेश्चन ये था कि अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर, सो दे विल ओनली बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जबकि अगर मेटाथीरियंस पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटाथीरियंस आर फाउंड इन ओनली ऑस्ट्रेलिया, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, सो द आंसर विल बी नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी जो एक एनिमल है वो देखा गया है। ऑलराइट, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि they are commonly found in Australia but they are also found in North America, that is the Didelphus or opossum. So this is the second subclass of mammals. And now let's read about the third most advanced, most developed subclass जिसके हम भी members हैं. So the third subclass is the true mammals. True के लिए हम U word use करते हैं, EU, तो इन्हें कहते हैं eutherians. eutherians. ये डायरेक्टली मैच्योर यंग वंस को बर्थ देंगे जो पैदा होते ही अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली लीड कर सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन दैट गिव्स बर्थ टू फुली मैच्योर यंग वंस, फुली मैच्योर यंग वंस। ना तो ये एग दे रहे हैं प्रोटोथीरियंस की तरह और ना ये इमैच्योर यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटाथीरियंस की तरह। दे गिव बर्थ टू फुल मैच्योर यंग वंस। और ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इनमें एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा को हम डिटेल में स्टडी करेंगे 12th क्लास में जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। प्लेसेंटा जो है वो मदर
और जो फीटस है इनसाइड द वूम, मदर की कोख के अंदर जो बच्चा है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन की तरह काम करता है, जिससे बेबी मदर से अटैच रहता है और उसे मदर से नरिशमेंट मिलता है। और क्योंकि उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाता है तो वो मदर के यूट्रस के अंदर ही फुल्ली मैच्योर हो जाता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। इनमें ट्रू प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा की डिटेल्स हम स्टूडेंट्स 12th में पढ़ेंगे। इट इज अ स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट एंड नरिशमेंट टू द फीटस। ऑल राइट, नाउ इनमें कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। कॉर्पस कैलोसम, दैट इज द नर्व ट्रैक बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट। मार्सुपियल से ठीक उल्टा इनमें जो स्क्रॉटम है वो पेनिस के पीछे होता है। सो स्क्रॉटम बिहाइंड पेनिस। देन मार्सुपियल्स में 2 वजाइना एंड 2 यूट्रस थे, जबकि यूथेरियंस में सिंगल वजाइना एंड सिंगल यूट्रस। ये बिल्कुल हमारी तरह कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, हम इसी सब क्लास को बिलोंग करते हैं। सिंगल वजाइना एंड सिंगल यूट्रस। ऑल राइट, सो दे हैव कॉर्पस कैलोसम, सिंगल, और इसका ठीक उल्टा, एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और क्यों? क्योंकि इनमें ट्रू प्लेसेंटा मिलता है। ऑल राइट, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसे 16 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। हमें सारे ऑर्डर्स की डिटेल आपके लेवल पर, आपके 11th क्लास या नीट एम्स के लेवल तक भी हमें इसको डिटेल में रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चार्ट को अच्छे से नोट डाउन करें और फिर हम यूथेरियंस के एग्जाम्पल्स को लर्न करते हैं, लिखते हैं। प्लीज नोट देम डाउन। So now students, let's talk about the examples of eutherians, that is the true placental mammals. So now here we are writing examples of eutherian mammals. Eutherian mammals, which are the most developed ones. ऑल राइट, इसको 16 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे इंटेलिजेंट हैं, जिनका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, आइए हम अपने आप से ही शुरू करते हैं। ह्यूमंस। इसके स्टूडेंट्स आपको जूलॉजिकल नेम एंड कॉमन नेम दोनों अच्छे से लर्न होना चाहिए। डायरेक्ट जूलॉजिकल नेम भी पूछकर क्वेश्चन आता है। दैट इज होमो सेपियन, देन नेक्स्ट इज द मंकीज। मंकी को कहते हैं मकाका। इनके कॉमन नेम्स और जूलॉजिकल नेम्स बड़े इजी हैं, इनमें बहुत सिमिलैरिटी है। इसके अलावा इनमें एप्स मिल सकते हैं, लंगूर, लेम्यूर्स, दे ऑल आर प्राइमेट्स। ये सभी क्या हैं? प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स मतलब वेरी इंटेलिजेंट, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। कैसे कैसे ब्रेन डेवलप हुआ है, मंकी के ब्रेन, एप के ब्रेन, ह्यूमन के ब्रेन में क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ हम एवोल्यूशन के चैप्टर में रीड करते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे डॉग। डॉग को कहते हैं स्टूडेंट्स कैनिस, बहुत पूछते हैं इस पे क्वेश्चन। देन कैट, डॉग लिखा है तो कैट, कैट इज कॉल्ड फेलिस। कैट की ही फैमिली, बिल्ली जिसकी मौसी है, किसकी मौसी है बिल्ली? टाइगर एंड लायन की। सो टाइगर विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर को कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस एंड दिस इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड क्या थी स्टूडेंट? पैवोक्रिस्टैटस, पीकॉक, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। और फिर जंगल का राजा, दैट इज लायन। इसे कई स्टूडेंट्स लॉयन बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज लायन। द जूलॉजिकल नेम इज पैंथेरा लियो। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस मैमल्स।
दे आर ऑल कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी. दे विल फीड ओनली ऑन फ्लैश. ओके, so dog, cat, tiger, lion. Then let's write some more examples like rat. Rat is called rattus. Okay, then we have elephant. Elephant को elephas कहते हैं. Elephas. फिर camel जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी मिलते हैं, camel की फैमिली. So camel, it is called Camellus. All right. Then we have horse, घोड़ा. हॉर्स जो होता है इसमें ऑड टोज मिलते हैं, हम इसे डिटेल में एवोल्यूशन में रीड करेंगे. सो हॉर्स दैट इज इक्विस, EQWS, इक्विस. ऑल राइट. और अब हम लिखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग मैमल जो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, बर्ड नहीं है बट फ्लाई कर सकता है. याद आ रहा है आपको कोई? चिमकादड़. चमगादड़ जिसे बैट्स बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड टीरोपस. टीरोपस और बैट, इसी को हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं. फ्लाइंग फॉक्स. ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये फ्लाइंग मैमल का एग्जाम्पल है. वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइंग मैमल. या तो बैट होगा ऑप्शन में या टीरोपस होगा. ऑल राइट. सो दिस इज अ फ्लाइंग मैमल. और फ्लाइंग है बट बर्ड नहीं है. ऑल राइट. और अब जो हम दो नाम पढ़ रहे हैं वो दोनों ही एक्वाटिक हैं, पानी में रहती हैं, लेकिन मछलियां नहीं हैं. दे आर नॉट फिशेज, दे आर वेरी इवॉल्व्ड. द फर्स्ट वन इज कॉमन डॉल्फिन. बहुत इंटेलिजेंट होती है स्टूडेंट्स. डॉल्फिन को हम ट्रेन कर सकते हैं. अगर आप सिंगापुर, अमेरिका, थाईलैंड जाएं तो आपको वहाँ पे डॉल्फिन के शोज देखने को मिलते हैं जहाँ डॉल्फिन्स बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड मूव्स शो करती हैं. दे आर कॉल्ड डॉल्फिन शोज. सो कॉमन डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड zoologically delphinus. It lives in water but it is not a fish. And last but not the least, blue whale, which is the largest living animal. सारे एनिमल्स जितने भी 11 फाइलम्स पढ़े उनमें से लिविंग सबसे बड़ा एनिमल जो है वो होता है ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल. It is called Balaenopterus. ये दोनों ही स्टूडेंट्स Balaenopterus, they both are aquatic mammals. So you have seen कि mammals जो हैं वो पानी में भी मिल सकते हैं. They may be aquatic, they may be flying mammals, they may be terrestrial mammals. और terrestrial में जो mammals हैं वो deserts में मिल सकते हैं, वो जंगल में मिल सकते हैं, वो पोलर रीजन्स में मिल सकते हैं. दे आर वाइड स्प्रेड. ऑल राइट. ब्लू व्हेल जो है स्टूडेंट जिसके बारे में हम लिख लेते हैं एक पॉइंट दैट दिस इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल. मैं मैमल नहीं लिख रही हूँ, एनिमल. सारे एनिमल्स में सबसे बड़ा लिविंग है ये. ओके. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ यूथेरियन मैमल्स आर प्राइमेट्स दैट इज होमो सेपियंस और ह्यूमंस, मकाका, मंकी, एम्स, लेम्यूर, langur, etc. Then we have carnivores, that is dog, canis, cat, felis, Panthera tigris, that is tiger, Panthera leo, that is lion. Then we have rat, that is rattus, elephant, elephas, camel, camulus, horse, equus. Then pteropus, which is bat, a flying mammal, and then the aquatic mammals, that is delphinus or the common dolphin, and Balaenopterus or the blue whale. Okay, so with this students we have completed the last class of phylum Chordata, which is the most advanced class, that is class Mammalia. Students, हमने इस क्लास के साथ एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया. एनिमल किंगडम में स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट से, जो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स शो कर रहे थे, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, जिनमें लोकोमोशन प्रेजेंट था और जो होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे. हमने सबसे पहले पढ़ा था यूग्लेनॉइड्स को, फिर हमने प्रोटोजोआ को डिटेल में रीड किया था. ये दोनों प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स थे. और फिर हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम को डिटेल में, जिसमें हमने
फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा को डिटेल में रीड किया। फिर हमने फाइलम कॉर्डेटा को स्टडी किया। फाइलम कॉर्डेटा में हमने यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा को रीड किया। फिर हमने साइक्लोस्टोमाटा क्लास पढ़ा जो एग्नेथा था, जो जॉलेस फिशेस थी। एंड देन वी स्टार्टेड विद वर्टिब्रेट्स जिसमें हमने क्लास पाइसेस दैट इज ट्रू फिशेस, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को स्टडी किया। इस तरह से हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में आप 5 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। कभी कभी इस पूरे चैप्टर में से 8 to 9 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। सो प्लीज़ इसको आप अच्छे से लर्न करें। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को डील करेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज की क्लास को अटेंड करने के पहले स्टूडेंट्स आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें, ताकि जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ याद आएगा और आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने को एंजॉय करेंगे। ऑल राइट, सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।